नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो 8th पे कमीशन को लेकर के लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है और यहाँ पर 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर्मचारियों के द्वारा की गई है सरकार से। कितनी यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी, 18 लेवल का कितना कैलकुलेशन रहेगा और कहाँ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, किस संगठन ने मांग की है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक फनी बात बता देता हूँ कि जब से ये 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की बात चली 2.64, तब से ये गूगल ट्रेंड में पहुंच गया। लोगों ने इतना सर्च किया 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर को कि इसमें 200% की बढ़ोतरी हो गई है। नॉर्मल यूजुअली जो लोग 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर को सर्च करते थे उससे 200% ज़्यादा लोगों ने इस वर्ड को 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर को सर्च किया गूगल में और यहाँ एक ट्रेंड में पहुँच गया। इज ए मैसिव 34 सैलरी हाइक फाइनली कमिंग। क्या यहाँ पर 30 से 34% तक सैलरी बढ़ने वाली है। इसी तरह की दूसरी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर स्पाइक्स ऑन गूगल ट्रेंड। 8th पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर है, इस शब्द को लोगों ने इतना सर्च किया कि यहाँ गूगल ट्रेंड में पहुंच गया। इज ए बिग सैलरी हाइक कमिंग। क्या बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। 21 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लिए लागू होने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई है। हाल ही में देश भर में 8वें वेतन आयोग की चर्चा है। कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और उनकी तरफ से कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है या रखी गई है। इसी लेकर के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल ने स्थिति साफ की है। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अब यह सवाल उठता है कि अगर इस फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। तो या यदि हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखें, चपरासी से आईएएस तक 2.64 फिटमेंट फैक्टर से कितनी सैलरी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो लेवल 1 के अंतर्गत 18,000 वर्तमान में जो सैलरी है उनकी यहाँ पर 47,520 रुपये हो जाती है। लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 से लेकर के 52,536 रुपये आपकी अनुमानित बेसिक हो जाएगी। लेवल 3 में यदि बढ़ती है 2.64 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 21,700 से लेकर के 57,288 रुपये बेसिक हो जाएगा। लेवल 4 में 25,500 अभी है और ये हो जाएगा 67,320। लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से बढ़कर के 77,088 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 6 में 35,400 से बढ़कर के 93,456 रुपये हो जाएगा। लेवल 7 में 44,900 से बढ़कर के 1,18,536 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 8 के अंतर्गत 47,600 से बढ़कर के 1,25,664 रुपये हो जाएगा। लेवल 9 में 53,100 रुपये से लेकर के 1,40,184 रुपये हो जाएगा। लेवल 10 के अंतर्गत 56,100 से बढ़कर के 1,48,104 रुपये हो जाएगा। लेवल 11 में 67,700 से लेकर 1,78,728 रुपये हो जाएगा। बात की जाए लेवल 12 में 78,000 से बढ़कर के 2,08,000 हो जाएगा। लेवल 13 के अंतर्गत 1,18,000 से बढ़कर के 3,12,000 हो जाएगा। लेवल 13 में 1,31,000 से बढ़कर के 3,46,000 हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 14 के अंतर्गत 1,44,000 से बढ़कर के 3,80,000 हो जाएगा। लेवल 15 में 1,82,000 से बढ़कर के 4,81,000 हो जाएगा। लेवल 16 के अंतर्गत 2,05,000 से बढ़कर के 5,42,000 हो जाएगा। लेवल 17 में 2,25,000 से बढ़कर के 5,94,000 हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 18 के अंतर्गत 2,50,000 से बढ़कर के 6,60,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर सीधे 2.64 से गुणा किया गया तो सैलरी लगभग 2.5 गुना बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन किस तरह से होता है, इसको सीधे जो फिटमेंट फैक्टर बताया गया है या जो है उससे गुणा कर दिया जाता है जो आपका करंट बेसिक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आपको 18,000 में 2.64 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है। बढ़ती होती है तो 47,250 रुपये यहाँ पर सबसे कम लेवल 1 की सैलरी
हो जाएगा। अगर मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 है तो 50 गुणा का 2.64, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अभी फिटमेंट फैक्टर किन किन बातों पर निर्भर करता है? महंगाई और जीवन यापन की लागत, CPI ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और CRPIW के आंकड़े, सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट, कुल वेतन खर्च की सीमा, प्राइवेट सेक्टर से सैलरी की तुलना और इंडस्ट्री सैलरी सर्वे और मार्केट बेंचमार्क। मंजीत पटेल ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर के क्या क्या कहा, इसके बारे में बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.64 से अधिक होना चाहिए। उनके अनुसार इतना ऊंचा फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारी इसे न्यायोचित मानेंगे और स्वीकार करेंगे, अन्यथा आलोचना होगी और फिर यही चर्चा रहेगी कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के बारे में वास्तव में सोचती है, जबकि कुछ केवल बातें करती है लेकिन काम नहीं करती है। तो ये उनके द्वारा बात कही गई है। जाहिर रूप से उन्होंने जो सरकार है उसके ऊपर कटाक्ष किया है कि यदि आप सिर्फ बातें करोगे और काम नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर आलोचना का शिकार होना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो ये बात उनके द्वारा कही गई। आपकी इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।